से 15% आपका गन्ने की पैदावार एक्स्ट्रा होगी का असोजी, तो वो एक अलग बात है। वरना जैसे कि ये अप्रैल का या गेहूं की कटाई के बाद का गन्ना होता है, तो आप 1500 रुपये लगाकर 14,000 रुपये का गन्ना इसमें बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं संदीप त्यागी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप त्यागी अलवेला में। किसान भाइयों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कि अब हम सितंबर के महीने में अपने गन्ने में ऐसा क्या लगाएं जो कि हमारे गन्ने के लिए ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप अपने खेत में जाकर देख सकते हैं कि इस समय गन्ने को, यानी कि इस समय जो गन्ने में जो फुटाव होता है, या जैसे कि कहे कि गन्ने की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ये सबसे अहम पहलू होता है। क्योंकि ये समय जो चल रहा है अब, ये वो समय चल रहा है जैसा कि हमारा अप्रैल और मई में हमारा गन्ना फुटाव भी करता है, बढ़वार करता है। तो इस समय बहुत ज़रूरी होता है हमारे गन्ने के लिए कि कुछ ऐसे तत्व दिए जाएं जिससे कि हमारे गन्ने की बढ़वार भी चलती रहे और हमारे गन्ने में जो कल्ली वगैरह फूटती हैं उसका फुटाव भी होता रहे। जैसा कि हम इस समय अपने खेत पर जाकर देखेंगे कि हमारे गन्ने की लंबाई जो है वो भी एक अलग स्पीड से बढ़ती दिखाई देती है। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है वो गन्ने की बढ़वार के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यानी कि इस समय जो है हमारा गन्ना सबसे अच्छी स्पीड पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ आप अब देखेंगे कि हमारे गन्ने की जड़ों में जो है वो कलियां भी फूटती हैं। तो उसके लिए हमारे गन्ने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो पोटास की पड़ती है, फास्फोरस की पड़ती है। इसके लिए किसान भाइयों, इस समय अपने गन्ने में बंधाई के बाद और जो भी आपने कार्य किया है उस सबको आपने कर लिया है, बढ़िया तरीके से कर लिया है। लेकिन इस समय जो है आपके गन्ने के लिए लंबाई को भी, जो क्योंकि इस समय लंबाई की जो है रफ्तार बहुत अच्छी होती है, और उसके फुटाव के लिए भी, यानी कि हमारी धरती जो है इस समय दो तरफ काम करती है। एक तो हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ाती है और इस समय जो है फुटाव बहुत अच्छा होता है। तो आप इस समय जो है अपने गन्ने के बढ़वार के हिसाब से और फुटाव के हिसाब से अपने गन्ने में इस समय एक तो डीएपी ज़रूर लगवा दीजिए। यानी कि आप यदि इस समय जो है इसमें डीएपी लगवाते हैं तो आपके जैसे कि अगेता गन्ना है इसका असोजी, तो वो एक अलग बात है। वरना जैसे कि ये अप्रैल का या गेहूं की कटाई के बाद का गन्ना होता है, मई का गन्ना होता है, तो उसके लिए इस समय जो है डीएपी बहुत ज़रूरी है। यानी कि इस समय आप उसमें डीएपी ज़रूर लगवा दीजिए। एक बार डीएपी 5 बीघे में जो है अपने 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी का और 1 बैग उसमें यूरिया का मिलाकर अपने खेत में डलवा सकते हैं। उसके बाद आप जो है 15 से 20 दिन बाद अपने खेत पर जाकर देखेंगे तो उसमें आपको एक अलग ही ग्रोथ दिखाई देगी। यानी कि आपका जो गन्ना मई का भी है या अप्रैल का गन्ना है, तो उसकी मोटाई और उसकी लंबाई आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद हमारा गन्ना ये मई का नहीं, हमारा गन्ना मार्च का है। क्योंकि उस समय जो है अब ये निचोड़ होता है। ये कहते तो हैं कि ये समय जो है हमारे गन्ने के बिल्कुल निचोड़ होता है। इस समय जो है हमारा गन्ना जो बढ़वार लेनी है हम इस समय अपने गन्ने से ले सकते हैं। यानी कि अप्रैल के महीने के बाद और अप्रैल मई जून, ये जो गन्ने समय होता है ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे गन्ने की बढ़वार के लिए। लेकिन जब भी बरसात के बाद का ये समय होता है 2 महीने का, सितंबर और अक्टूबर का, ये हमारे गन्ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें एक तो आप सबसे पहला काम आप डीएपी लगवा दीजिए। फिर यदि आपने वो स्प्रे नहीं कराया है जो हमने अपने गन्ने में पिछली बार स्प्रे कराने की वीडियो बनाई हुई है, और वीडियो बनाई भी है और स्प्रे कराया भी है, उसकी ग्रोथ हमने अपनी गन्ने में आपको दिखाई हुई है, तो आप उसका स्प्रे करा दीजिए। जो जो चीज़ हमने इसमें स्प्रे में कराई थी उसका लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उस स्प्रे का भी होना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो अब डीएपी प्लस 15 दिन के गैप के अंदर वो स्प्रे, यानी कि पहले वो स्प्रे हुआ हो तो आप डीएपी डाल सकते हैं, और यदि आपने स्प्रे नहीं किया है तो स्प्रे आप बाद में कीजिएगा। बहरहाल इस समय जो है आप अपने खेत में 1 बैग डीएपी और 1 बैग यूरिया का लगा दीजिए। उससे आपके गन्ने की ग्रोथ जो है लगभग लगभग, आप यकीन के साथ विश्वास के साथ अपने करेंगे, लगभग 10 से 15% आपका गन्ने की पैदावार एक्स्ट्रा होगी। यानी कि आप अगर 1 डीएपी और 1 वो लगा देंगे
यानी कि ये कुल 1500 रुपये का प्रति एकड़ का खर्च है। प्रति एकड़ का खर्च 1500 रुपये है। और आपके गन्ने की बढ़वार यदि आपका 5 बीघे में 40 कुंटल या 50 कुंटल गन्ना भी बढ़ गया, 40 कुंटल गन्ना भी बढ़ गया, तो आप समझ सकते हैं 40 कुंटल गन्ना इस समय 14,000 रुपये का बैठेगा। तो आप 1500 रुपये लगाकर 14,000 रुपये का गन्ना इसमें बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये चीज़ अब बहुत ज़रूरी है, इस समय आप अपने गन्ने में ज़रूर लगाइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।